स्पेस खाली नहीं है, यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है। यह गैस और धूल के विशाल बादलों से भरा है। ये बादल अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। हम इन बादलों को नेबुला कहते हैं। नेबुला विभिन्न आकार और रंगों में आते हैं। नेबुला ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। वे हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता का एहसास कराते हैं। वे चमकीले रंगों और जटिल आकृतियों से चमकते हैं। हर नेबुला की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। कुछ विशाल हैं, जो सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। ये विशाल नेबुला हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराते हैं। अन्य छोटे और धुंधले हैं, तारों के बीच छिपे हुए हैं। ये छोटे नेबुला भी अपने आप में अद्वितीय होते हैं। नेबुला ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व हैं। ये तत्व नेबुला को उसकी संरचना और रंग देते हैं। इनमें ऑक्सीजन और कार्बन जैसे भारी तत्व भी कम मात्रा में होते हैं। ये भारी तत्व नेबुला को और भी रोचक बनाते हैं। ये भारी तत्व ग्रहों और स्वयं जीवन के निर्माण खंड हैं। नेबुला में ये तत्व जीवन की संभावनाओं को जन्म देते हैं। नेबुला देखने में ही सुंदर नहीं है, वे हमें ब्रह्मांड की गहराई और जटिलता का भी एहसास कराते हैं। तारे और ग्रह कैसे बनते हैं, यह समझने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। नेबुला हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। नेबुला तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं। जब एक तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो यह एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट के साथ समाप्त हो सकता है। जब एक तारा मरता है, तो वह गैस और धूल की अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। यह सामग्री तब अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह सकती है, जिससे एक नया नेबुला बनता है। यह नेबुला गैस और धूल के घने बादलों से बना होता है। एक विशाल ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण कार्यक्रम की कल्पना करो, जहां पुरानी सामग्री नए जीवन का आधार बनती है। पुराने तारे मर जाते हैं और नए तारों के जन्म के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। यह एक निरंतर चक्र है जो ब्रह्मांड को जीवंत रखता है। नेबुला ब्रह्मांड की नर्सरी है, जहां तारे पैदा होते हैं। यहां पर नए तारों का निर्माण होता है और वे अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। एक नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे अधिक सामग्री एक साथ चिपकती जाती है, केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता जाता है। यह बढ़ता तापमान और दबाव नए तारे के जन्म के लिए आवश्यक है। अंततः तापमान और दबाव इतना अधिक हो जाता है कि परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। यह संलयन ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। एक तारे का जन्म होता है। यह नया तारा अपने चारों ओर की गैस और धूल को प्रकाशित करता है, जिससे नेबुला और भी चमकदार हो जाता है। उत्सर्जन नेबुला शायद नेबुला का सबसे अधिक देखने में तेजस्वी प्रकार है। वे पास के तारों के तीव्र विकिरण से प्रकाशित होकर चमकते हैं। ये तारे अक्सर बहुत गर्म होते हैं और बड़ी मात्रा में पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण नेबुला में हाइड्रोजन गैस को आयनित करता है, जिससे यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसे नियॉन साइन की तरह समझें, जहां बिजली अंदर की गैस को उत्तेजित करती है और उसे चमक देती है। हाइड्रोजन की प्रचुरता के कारण उत्सर्जन नेबुला अक्सर लाल या गुलाबी दिखाई देते हैं। वे विशाल हो सकते हैं, जो सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। परावर्तन नेबुला उत्सर्जन नेबुला के विपरीत अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं। इसके बजाय वे पास के तारों के प्रकाश को दर्शाते हैं। ये तारे नेबुला में गैस को आयनित करने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं होते हैं। हालांकि तारों का प्रकाश नेबुला के भीतर धूल के कणों द्वारा बिखरा हुआ है, जिससे एक धुंधली ईथर चमक पैदा होती है। परावर्तन नेबुला अक्सर नीले रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि नीला प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से बिखरा हुआ है। यही कारण है कि हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। परावर्तन नेबुला अक्सर तारा बनाने वाले क्षेत्रों के पास दिखाई देते हैं, जहां युवा गर्म तारे आसपास की गैस और धूल को रोशन करते हैं। भाग 5 डार्क नेबुला कॉस्मिक कैनवास के खिलाफ छाया। डार्क नेबुला उत्सर्जन और परावर्तन नेबुला के विपरीत हैं। वे गैस और धूल के घने बादल हैं, जो प्रकाश को अपने बीच से गुजरने से रोकते हैं। ये नेबुला तारों या अन्य नेबुला की चमकदार पृष्ठभूमि के खिलाफ गहरे सिलहूट के रूप में दिखाई देते हैं। डार्क नेबुला को सीधे तौर पर देखना मुश्किल होता है। हालांकि प्रकाश पर उनके प्रभाव से उनका पता लगाया जा सकता है, जो उनके बीच से होकर गुजरता है। वे अक्सर तारा निर्माण के स्थल होते हैं।
क्योंकि घनी गैस और धूल नए तारों को बनाने के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। भाग 6 ग्रह नेबुला, सितारों का बाद का जीवन। ग्रह नेबुला का ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है, उनके नाम के बावजूद। वे एक तारे के जीवन के अंतिम चरण के दौरान बनते हैं, जब वह गैस की अपनी बाहरी परतों को बहा देता है। ये परतें बाहर की ओर फैलती हैं, मरते हुए तारे के चारों ओर एक चमकता हुआ खोल बनाती है। ग्रह नेबुला नाम उनके दूरबीनों के माध्यम से प्रारंभिक अवलोकन से आया है, जहां वे ग्रहों के समान छोटी गोल वस्तुओं के रूप में दिखाई देते थे। ग्रह नेबुला अपेक्षाकृत अल्पकालिक होते हैं, केवल कुछ दसियों हजार वर्षों तक चलते हैं। वे विभिन्न आकार और आकारों में आते हैं, साधारण छल्ले से लेकर जटिल बहुस्तरित संरचनाओं तक। भाग 7 सुपरनोवा, अवशेष, विनाशकारी विस्फोटों की गूंज। सुपरनोवा अवशेष ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों के अवशेष हैं। सुपरनोवा जब एक विशाल तारा ईंधन से बाहर हो जाता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है और फट जाता है। यह विस्फोट अंतरिक्ष के माध्यम से सदमे की लहरें भेजता है, आसपास की गैस और धूल को गर्म और संकुचित करता है। सुपरनोवा अवशेष ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान वस्तुओं में से कुछ हैं। वे रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ये अवशेष हजारों वर्षों तक फैल सकते हैं, आसपास के इंटरस्टेलर माध्यम को भारी तत्वों से समृद्ध करते हैं। भाग 8 ओरियन नेबुला, हमारे पिछवाड़े में एक तारकीय नर्सरी। ओरियन नेबुला रात के आकाश में सबसे प्रसिद्ध और आसानी से पहचाने जाने वाले नेबुला में से एक है। यह पृथ्वी से लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर ओरियन तारामंडल में स्थित है। यह नेबुला एक तारकीय नर्सरी है, जहां नए तारे जन्म ले रहे हैं। ओरियन नेबुला नग्न आंखों को ओरियन की बेल्ट के नीचे प्रकाश के एक धुंधले पैच के रूप में दिखाई देता है। एक दूरबीन के माध्यम से यह गैस, धूल और युवा सितारों की एक आश्चर्यजनक टेपेस्ट्री के रूप में दिखाई देता है। यह शौकिया और पेशेवर खगोलविदों के लिए समान रूप से एक लोकप्रिय लक्ष्य है। भाग 9 क्रैब नेबुला, एक पल्सर का ऊर्जावान नृत्य। क्रैब नेबुला एक और प्रसिद्ध सुपरनोवा अवशेष है, जो पृथ्वी से लगभग 6500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह नेबुला एक सुपरनोवा विस्फोट का परिणाम है, जिसे चीनी खगोलविदों ने 1054 में देखा था। क्रैब नेबुला के केंद्र में एक पल्सर है, जो तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है। यह पल्सर प्रकाश स्तंभ बीकन की तरह हमारी दृष्टि रेखा के पार विकिरण के बीमों का उत्सर्जन करता है। यह नेबुला को प्रकाश के साथ स्पंदित करने का कारण बनता है, जिससे यह अध्ययन के लिए एक आकर्षक वस्तु बन जाती है। क्रैब नेबुला सुपरनोवा विस्फोटों की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। भाग 10 नेबुला, तारकीय जीवन और मृत्यु का चक्र। नेबुला गैस और धूल के विशाल बादल, ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और सुंदर संरचनाओं में से एक है। नेबुला तारों के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशाल बादल नए सितारों के जन्म के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। वे सितारों के जन्म स्थान हैं, जो उनके गठन के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। नेबुला के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल गैस और धूल को संकुचित करता है, जिससे नए तारे बनते हैं। जैसे जैसे तारे की उम्र होती है, वे आसपास के इंटरस्टेलर माध्यम को भारी तत्वों से समृद्ध करते हैं, जिन्हें बाद में सितारों और ग्रहों की नई पीढ़ियों में शामिल किया जाता है। ये भारी तत्व जीवन के निर्माण खंड भी होते हैं। चक्र जारी रहता है, क्योंकि ये तारे अंततः मर जाते हैं, अपनी सामग्री को इंटरस्टेलर माध्यम में वापस कर देते हैं, नए नेबुला के गठन को सीडिंग करते हैं। इस प्रकार नेबुला और तारे एक निरंतर पुनर्जन्म के चक्र में बंधे होते हैं। नेबुला केवल प्रशंसा करने के लिए सुंदर वस्तुएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक घटक हैं, जो आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड के विकास को स्वयं चलाते हैं। नेबुला के बिना ब्रह्मांड का वर्तमान स्वरूप संभव नहीं होता।